नमस्ते टॉरस। ये आपकी 18 दिसंबर टू 31 दिसंबर की फोर्टनाइटली रीडिंग है। यहाँ हम आपकी ओवरऑल फोर्टनाइट में क्या-क्या हो सकता है, आपका मूड कैसे रहेगा, कोई इवेंट्स हो सकते हैं, उसके बारे में 3 कार्ड्स निकालेंगे। देखते हैं कि आपकी फोर्टनाइट में क्या-क्या एनर्जी है, क्या-क्या इवेंट्स हो सकते हैं। साथ ही क्योंकि ये साल का आखिरी फोर्टनाइट है, आप 2022 के लिए कुछ प्लान्स बना रहे होंगे, कोई रेज़ोल्यूशंस के बारे में सोच रहे होंगे। तो हम 2 कार्ड्स निकालेंगे ये देखने के लिए कि आप क्या अपनी लाइफ़ में से कट कर सकते हैं, कहाँ आपको कुछ चीज़ों को या स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो टॉरस, आपके पास 2-2 मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हुए हैं। एक स्पिरिट ऑफ सोर्ड्स जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हो गया। तो ये फोर्टनाइट आपके लिए कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, बट आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उसका काफ़ी असर पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आपके पहले कार्ड से जो कि द डेविल का कार्ड है। ये कार्ड किसी तरह की अटैचमेंट, अनहेल्दी हैबिट्स के बारे में बात करता है। तो इस फोर्टनाइट में आप थोड़ा-सा टाइम ये सोचने पर बिताएँगे कि आपकी जो अट्रैक्शंस हैं, जो वांट्स हैं, उनका मतलब क्या है? कि आप ज़्यादा काम करते हैं तो क्यों करते हैं? कम करते हैं तो क्यों? अगर आपकी सेहत में कोई इश्यू है, आपको कोई मेडिकल एडवाइस मिली हुई है और आप उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्यों? या फिर आपकी लाइफ़ में कोई पार्टनरशिप हो सकती है, वो पर्सनल या प्रोफ़ेशनल फ्रंट पे हो, जहाँ पे चीज़ें शायद से ठीक ना चल रही हों। शायद आप उस पार्टनरशिप में सफ़र कर रहे हैं या फिर जो दूसरा व्यक्ति है, और ये एक ऐसी एडिक्शन है या ऐसी अटैचमेंट है जिसके बारे में आपको पता है और आप भी चाहते हैं कि आप इस डोर को काट सा दें और इस सिचुएशन की या फिर इस व्यक्ति के साथ जो अच्छी यादें थी, अच्छे लेसन्स थे, वो लेके आगे बढ़ें। और आपकी ओवरऑल रीडिंग बता रही है कि आप इस अटैचमेंट को या एडिक्शन को छोड़ के एक बेटर प्लेस की तरफ जाएँगे, पहुँचेंगे। चाहे वो रिलेशनशिप में ही कोई अपनी बुरी आदत छोड़ना हो, चाहे वो सेहत के बेनिफिट के लिए कोई अच्छा रेज़ोल्यूशन हो, या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के एक नया रिश्ता शुरू करना, एक नई लोकेशन पे कोई नई जॉब शुरू करना, आप वो भी कर सकते हैं। इस ट्रांज़िशन के समय में या सोच में आपको अथॉरिटी फिगर्स से या फिर बड़े-बुज़ुर्ग लोगों से बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। वो चाहे आपके बॉस हो, घर का कोई मेंबर हो या फिर कोई दोस्त हो, और दूसरों के अनुभव का, उनके ज्ञान का फ़ायदा उठाना अच्छी बात है। और ये जो प्रोक्लेमर का कार्ड है, द हायरोफेंट का कार्ड है, जिसे हम स्ट्रक्चर के साथ, रूल्स के साथ, प्रोटोकॉल्स के साथ जोड़ते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में अपना रूटीन सेट कर लेते हैं, उसको सेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ हार्ड, कुछ सॉफ्ट रूल्स बना लेते हैं, कुछ अच्छी, कुछ हीलिंग एक्टिविटीज़ के लिए एक शेड्यूल बना लेते हैं, उस पर कमिट कर देते हैं, तो आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मगर इस डेक में जो ये प्रोक्लेमर का कार्ड है, यहाँ कहते हैं कि आप दूसरों से एडवाइस ज़रूर लें। आप उसको अच्छी तरह सुनें, उनके लॉजिक के लिए, उनके जवाब के प्रति ओपन रहें। मगर ये डिसीज़न आपका होना चाहिए कि क्या किसी और के सजेशन को आपने अपनाना है या नहीं। ये जो खुद के लिए सोचने की स्किल है, ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और जो आखिरी कार्ड है, ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। तो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड सेलिब्रेशन के साथ, फैमिली गैदरिंग के साथ जुड़ा हुआ है। आप शायद से ट्रैवल करके अपने नेटिव प्लेस जा सकते हैं, या अपनी फैमिली के साथ, किसी क्लोज़ फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। तो ये जो कार्ड है कहता है कि आपको अपनी मूल वैल्यूज़, अपने कोर आइडियाज़ या फिर अपने सपनों से थोड़ा-सा जुड़े रहना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ भूल गए थे या फिर थोड़ी-सी वो वीक होती नज़र आ रही है, तो आपका जो परिवार है, जो सपोर्ट नेटवर्क है, वो आपको आपकी प्रॉब्लम सुलझाने में मदद कर सकता है। या फिर आप जो पॉज़िटिव स्टेप्स ले रहे हैं, वहाँ वो आपके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपको एनकरेज कर सकते हैं। तो जैसे जो साँप होता है, अपनी स्किन को शेड करता है, एक नए कोट को डेवलप करने देता है, वैसे ही आप भी किसी तरह के पॉज़िटिव बदलाव की तरफ जा रहे हैं।
कुछ रूल्स आप उसके लिए सेट भी करेंगे, उनको फॉलो भी करेंगे और उस प्रोसेस में आपके आसपास के लोग या फिर जो आपका स्ट्रक्चर भी है लाइफ का, वो बहुत मदद करेगा। एंड आपको भी अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। आप भी अब फिर से ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक कार्ड ये देखने के लिए कि क्या 2023 में जाते हुए आपको किसी चीज़ को कट ऑफ करने की, कम करने की ज़रूरत है, वहाँ आपके पास कार्ड आया है स्पिरिट ऑफ सोल्स यानी कि किंग ऑफ सोल्स। तो ये जो कार्ड है कहता है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में आपकी सक्सेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए या फिर आपकी खुशी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है। कौन-सी वो चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हैं, कौन-सी वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं हैं, आप उनको काट के साइड पे रखें। और सोच को हम थोड़ा बहुत सच्चाई, फेयरनेस के साथ भी जोड़ते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि अगर आपके अंदर ही कोई कमी थी, शायद से इनएक्सपीरियंस की वजह से या किसी और कारण की वजह से, तो उस कारण को समझने की कोशिश करें। आप अपने खुद के बिहेवियर को, अपनी कमियों को थोड़ा-सा एनालाइज़ करें और फिर देखें कि क्या चीज़ उसको ट्रिगर करती है, किस तरह की एनवायरनमेंट में आपके लिए टेम्पटेशंस ज़्यादा होती हैं। तो वो कुछ चीज़ें जो कि आपको ट्रिप कर सकती हैं, आपको टेम्प्ट कर सकती हैं, वहाँ थोड़ा-सा काम करें। और साथ ही क्योंकि किसी तरह का ट्रांज़िशन नज़र आ रहा है और अच्छा ट्रांज़िशन है, ये कार्ड आपसे बहुत ही क्लियर सोच और डिसिप्लिन की भी कि सिर्फ़ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको कोई एक्शन उठाना पड़ेगा और उसके ऊपर या उस जर्नी पे बने रहना पड़ेगा। एक एरिया जो कि आप डेवलप कर सकते हैं, आपके लिए पॉज़िटिव है, वहाँ कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड लेगेसी का, विरासत का कार्ड है, आपके परिवार, आपके सपोर्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। तो कहता है कि आप अपने उन लोगों से क्लोज़ रहें, जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको लाइट देते हैं, आपको सेफ्टी देते हैं। अगर उनके आइडियाज़ से, उनकी सोच से, उनके ज्ञान या फिर उनके कॉन्टैक्ट से भी आपको कोई फ़ायदा होता है, तो उस फ़ायदे को उठाएँ। आपकी लाइफ़ में जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, उनको एप्रिशिएट करें और ध्यान रखें कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। तो कहीं जो आपकी आर्टिफ़िशियल अटैचमेंट्स या फिर कोई टेंडेंसीज़ थे, तो उनको चेक करें और याद रखें कि आपके जो एक्शंस हैं या फिर जो इनएक्शंस हैं, उसका दूसरों पर भी असर पड़ता है। अगर आप रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो लिमिटेड वे में ही करें, थोड़ा-सा डिसिप्लिन्ड रहते हैं, तो जो फाइनेंशियल लेवल पर आपको सक्सेस मिल सकती है, जो पर्सनल लेवल पर आपको सक्सेस मिल सकती है, वो बहुत अच्छी होगी। तो ओवरव्यू में आपका फोर्टनाइट शुरुआत में शायद से थोड़ा चैलेंजिंग हो, बट आप सही रास्ते में हैं, आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगा। आप अपनी डेली रूटीन में किसी तरह का चेंज लेके आ सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और आप नए साल का वेलकम बड़े खुश होके अपने परिवार, दोस्तों के साथ करेंगे। बस याद रहे कि जैसे स्पिरिट ऑफ सोर्ड्स की तलवार द डेविल की तरफ पॉइंट कर रही है, ये कुछ चीज़ें हैं, आपको पता है कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। अपने आप को एक मौका दें, अपनी पोटेंशियल तक पहुँचने का, खुश रहने का, दूसरों को खुशी देने का और चाहे वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है बोरिंग हो, इतना एक्साइटिंग ना हो, बट एंड में जो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो वर्थ इट होंगे।